गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 इंटू कोट ए इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो हमें इसकी हेल्प से इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म को सेम दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट है और यहाँ पे कोस और साइन दोनों है। गिवन क्या है, कोट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है। सो इसको टेंजेंट की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और कोस और साइन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सारे के सारे रेशियो आपको पता है किसकी हेल्प से, ट्रायंगल की साइड की हेल्प से निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखिए कोट ऑफ ए किसके बराबर होगा, 4/3। और बाय यूजिंग फॉर्मूलाज क्या होता है आपका, कोटेंजेंट ऑफ ए, कोट ऑफ ए इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। सो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, किस एंगल के बारे में बात हो रही है, ए एंगल के बारे में। तो इस ट्रायंगल से बेस और परपेंडिकुलर देख लीजिए कौन सा रहेगा, बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। सो वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ से, ए बी यानी कि बेस क्या हो जाएगा 4 के और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3 के। अब देखिए साइन और कोस के जो रेशियो होते हैं वो किसके इक्वल होंगे, यू नो साइन ए इज इक्वल टू ए की रिस्पेक्ट में ही निकालना है आपने। तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस ऑफ ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपने इन्हीं चीजों को देखना है। टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट ए का आपको पता है कोट का रेसिप्रोकल होगा, डायरेक्ट कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल अपोजिट कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी 4/3। लेकिन इसके लिए आपको किसकी नीड होगी, हाइपोटेन्यूज की नीड होगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 साइड दी गई है, थर्ड साइड निकालिए, किसकी हेल्प से निकालोगे, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए सी। क्या कहती है थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है आपके पास 4 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का तो स्क्वायर क्या रहेगा 16 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर यानी कि 9 के स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए सी का स्क्वायर क्या रहेगा 25 के स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए, ए सी की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 के, यानी कि ये जो साइड है ये कितनी आ जाती है 5 के। अब देखिए हम टेंजेंट और साइन कोस निकालते हैं। यहाँ से टेंजेंट ए किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 3 के एंड बेस इज 4 के। सो क्या वैल्यू आ जाएगी, या फिर रेसिप्रोकल कर लीजिए कोटेंजेंट का, यानी कि इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, टेंजेंट ऑफ ए क्या आ जाता है 3/4। साइन ए और कोस ए निकालिए, साइन ए किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है परपेंडिकुलर इज 3 के, सो 3 के हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला है 5 के। सो के से डिवाइड होने के बाद जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या आ जाती है साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 3/5। कोस ऑफ ए निकालिए, कैसे निकालोगे, कोस ऑफ ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है आपके पास 4 के एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 के। सो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। साइन भी आपको मिल गया, कोस भी आपके पास है। सो अब वेरीफाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू उठाइए, क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड यू हैव वैल्यू ऑफ 10a। 10a की वैल्यू क्या है 3/4, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस गिव्स यू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस गिव्स यू 1 माइनस 9/16 एंड फ्रॉम हियर यू गेट 1 प्लस 9/16। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16, 7/16 इंटू इन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा 7/25। सो क्या वैल्यू आ जाती है 7/25। ये किसकी वैल्यू रहेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रहेगी। अभी आपको राइट हैंड साइड की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर आपको कोस और साइन की वैल्यू की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर ए टेकिंग राइट हैंड साइड प्रॉपरली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या निकाली है आपने 4/5, सो 4/5 कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब 3/5 कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लीजिए विच इज 25, सो 25 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा 7/25। देखिए यहाँ से 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है 7/25, ये वैल्यू भी 7/25 है और आपकी ये वैल्यू भी 7/25 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस बोथ आर इक्वल। आपको ये बताना है, आपसे पूछा गया है चेक वेदर, हमें ये चेक करना था दोनों सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। सो दोनों वैल्यू सेम आ रही, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल दे रखी है आपको एबीसी जिसके अंदर बी पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बन रहा है और साथ के साथ क्या गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो देखो टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है, ए के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है आपको, और साइन ए कोस सी साइन कोस ए साइन सी आपने निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए और सी के साथ साथ कोसाइन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, तीनों साइड चाहिए। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस और परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, तो यहाँ से देखिए टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय B। सो यहाँ से देखिए A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB। सो BC बाय AB क्या दे रखा है 1/√3 यानी कि BC इज इक्वल टू 1 इंटू के और AB इज इक्वल टू क्या जाएगा √3 इंटू के। तो इसका मतलब दिस इज 1K एंड दिस इज √3K। अब देखिए आपको साइन और कोस के लिए हाइपोटेन्यूज भी चाहिए AC भी चाहिए। सो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग राइट पाइथागोरस थ्योरम। So now to find AC by using Pythagoras theorem we get क्या जाएगा आपके पास, this says AC square is equal to AB square plus BC square। AC square AB क्या देगा आपको √3K square प्लस 1K square क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर आपको पता है 3 हो जाएगा, K square as it is K square plus 1K square which gives you after solving K square। ये किसकी वैल्यू आ जाती है AC square, हमें AC निकालना है। सो दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। 2 किसका स्क्वायर रूट होगा 4 का, सो 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, सो यू गेट फ्रॉम एयर 2 इंटू के। AC की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2K आ जाएगी। अब देखिए तीनों साइड्स हैं, इसका मतलब कोई भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इनकी हेल्प से निकाल सकते हो। सो जो यहाँ पे आपको नीड है वो निकालिए सिर्फ साइन ए। सो साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। साइन ए क्या होता है आपका ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या रहेगा BC एंड BC बाय AC। BC क्या है आपके पास 1K और AC अभी आपने निकाला है 2K। सो क्या वैल्यू आ जाती है 1/2। साइन ए निकाला है, इसी तरीके से कोस सी निकालोगे और कोस ए निकालोगे। सो सबसे पहले कोस ए निकाल लीजिए, क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है AB बाय AC। AB कितना है √3K और AC अभी आपने निकाला है, सो क्या देगा √3/2। अब निकालोगे साइन सी और कोस सी यानी कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में सी के रिस्पेक्ट में। सो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा सी, अब आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो क्या रहेगा परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल विल बी AB। ओके, सो क्या वैल्यू होगी साइन सी की AB बाय हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा AB बाय AC। AB कितना है √3K बाय 2K, दिस गिव्स यू √3/2 एंड कोस सी निकालिए सी के रिस्पेक्ट में, दिस इज परपेंडिकुलर सो BC विल बी बेस। तो क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर BC बाय AC एंड BC इज 1K। सो क्या लिखोगे 1K बाय 2K विच गिव्स यू 1/2। यहाँ से देखिए आपके पास साइन ए है, साइन सी है, कोस ए है और कोस सी है, चारों वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सो वैल्यू ऑफ लिख लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए कितना निकाला है 1/2, कोस सी कितना निकाला है √3/2 प्लस कोस ए कितना निकाला है √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा
√3/4 प्लस √3/4। देखिए आई रिपीट, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कोस सी क्या है आपके पास, दिस इज ऑल्सो 1/2, कोस ए क्या है आपके पास √3/2 एंड साइन सी क्या है आपके पास √3/2। तो क्या आ जाएगा इनको सोल्व करने पर, आप अप्लाई कीजिए 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या देगा 3/4। अब एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस 3/4 विच गिव्स यू 4/4 यानी कि 1। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए आपने निकाला हुआ है इंटू कोस सी वो भी आपने निकाला हुआ है, √3/2 इंटू 1/2 विच गिव्स यू √3/4 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट √3/4 माइनस √3/4 क्या देगा 0। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू के ऊपर आपको राइट एंगल दे रखा है एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं बाय यूजिंग दिस गिवन कंडीशन। तो जैसे ही फेयर नोटबुक में पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, लिखने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में आपने ऐसे सोल्व करना है, गिवन चीज पहले रखिए, उसके बाद जो फाइंड करना है उसको लिखिए टू फाइंड दिस दिस दिस, उसके बाद अपनी प्रॉपरली कैलकुलेशन स्टार्ट कर लीजिए। अब देखिए कंसेप्ट पे आते हैं, क्या है साइन पी के लिए क्या चाहिएगा आपको, कोस पी के लिए क्या क्या चाहिए, पहले सबसे पहले ये रिवाइंड कीजिए। तो क्या रहेगा साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 5 दिया गया है, सिर्फ एक साइड दी गई है, ये दोनों साइड आपने निकालनी है। तो इस कंडीशन के बेस पे हम निकालेंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। कैसे निकाल सकते हो, अगर क्यू आर आपके पास मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल क्यू आर आपके पास 10 है, देन यू कैन राइट पी आर प्लस 10 इज इक्वल टू 25। क्यू आर हमने 10 ली है, इसका मतलब पी आर कितनी रही होगी 15 रही होगी। तो यहाँ से देखिए दोनों में से अगर एक का पता लग जाता है तो कोई एक आप निकाल सकते हो उसकी हेल्प से। सो हमने अज्यूम कर लिया क्यू आर विल बी एक्स। सो यहाँ से पी आर कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो ये यहाँ से देखिए तीनों साइड आ जाती हैं। अब हम प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई कर दीजिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू क्या दे रखा है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। दिस इज ए माइनस बी का स्क्वायर क्या देगा ए स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये सेम साइन के साथ है इक्वल के अंदर, सो 0 बन जाएंगे। अब यहाँ से क्या रहेगा 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 50x वेरिएबल को एक साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, यू गेट फ्रॉम हियर 50x, यहाँ से क्या आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600/50। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 12। x की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब x हमने मानी क्या थी, सो क्यू आर कितनी आ जाती है आपके पास 12 सेंटीमीटर। सो पी आर क्या हो जाएगी, वी नो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से पी आर क्या जाएगी पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर मतलब 12। तो यहाँ से पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 13। पी आर की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 13। इसका मतलब क्यू आर क्या मिल गई 12 सेंटीमीटर और ये क्या मिल गया आपको 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू में है, सो साइन पी भी निकाल सकते हो कोस पी भी निकाल सकते हो। इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। प्रूफ कैसे किया गया है, साइन पी किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या रहेगा, दिस इज पी, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या रहेगा क्यू आर बाय पी आर। और क्यू आर क्या निकाली है 12 और पी आर क्या निकाली है 13। सो क्या आ जाएगा 12/13। टेंजेंट पी क्या रहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाय बी।
परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्यू आर क्या है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है 5, सो ये क्या आ जाएगा 10 पी आ जाएगा। इसी तरीके से कोस पी निकाल लीजिए। कोस पी क्या है आपके पास, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, सो ये वैल्यू 10 कोस पी की आ जाएगी। इसी तरीके से अगर इसी के अंदर सीकेंट कोसिकेंट पूछा जाए तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ट्रू और फॉल्स प्रूव करना है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन ए। क्या पूछ रहा है आपसे, टेंजेंट ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो हमेशा 1 से लेस रहेगी। तो यहाँ से आपको ए एंगल नहीं दिया हुआ तो हम किसके बेस पे निकालेंगे, टेंजेंट ए की डेफिनेशन जो हम करते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल इज बेस। सो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर अगर बेस से ज्यादा हो जाता है देन क्या रहेगी, ऊपर वाला अगर आपको पता है फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो 1 से बड़ी ही मिलती है। ओके, सो यहाँ से इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया है 12/5 आपका वैल्यू आई है, कोसाइन रहा है या जो भी रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया है तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, दिस इज 2.4। तो यहाँ से देखिए 10 इज इक्वल टू 12/5, 10 यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 और 5 क्या है आपका बेस, तो इसके बेस पे वैल्यू 2.4 आ रही है। तो इसको डिस्कार्ड कर रही है कि नहीं कर रही, टेंजेंट ए इज लेस देन 4 विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस एग्जांपल। सो इसका मतलब है जो आपको पूछा गया है टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू नहीं है। सो आंसर क्या लिखोगे, दिस इज फॉल्स। साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिखानी है आपने, ये क्या आपको पूछ रहा है। सीकेंट नेक्स्ट देखिए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी कि सीकेंट ए किसी भी एंगल के लिए 30, 60, 45 के लिए 12/5 होगा, ये हमने बताना है। तो सीकेंट ए क्या होता है बाय डेफिनेशन, दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बेस आपको पता है एडजेसेंट साइड रहेगी। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के ऊपर कंडीशन डिपेंड है। यहाँ पे देखिए 12 बड़ा है 5 से, इसका और आपकी प्रॉपर्टी है हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ा रहेगा और बेस से भी बड़ा रहेगा। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, जो दोनों से बड़ी होगी, परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। तो यहाँ से देखो हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होना चाहिए, 12 इज ग्रेटर देन 5, सो 12 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब सीकेंट ए पॉसिबल है किसी एंगल के लिए 12/5 हो सकता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रू रहेगा, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, कोस ए जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, कोसिकेंट ऑफ ए के लिए यूज करते हैं। लेकिन कोस ए कोसिकेंट के लिए नहीं होता, आपको पता है। कोसिकेंट जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हम COSEC से लिखते हैं। दिस इज कोसिकेंट एंड दिस इज कोस। कोस को फुल फॉर्म क्या होगी, कोसाइन ऑफ ए। हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, कोसाइन ऑफ ए। सो दिस इज फॉल्स। आंसर में क्या लिखोगे, दिस इज फॉल्स बिकॉज cos of A is used for cosine of A। ओके, तो ये इसकी एब्रीवेशन होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रखा है, कोट A is एब्रीवेशन used for, सॉरी क्या पूछ रखा है, कोट A is the product of कोट and A। क्या है, कोट ए इज प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन आपको पहले ही बताया था ये दोनों मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ए क्या है, एंगल होगा। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। लास्ट में जो दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर एनी एंगल थीटा। जैसे हमने सीकेंट का किया है उसी तरीके से करना है। साइन थीटा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर दीजिए। साइन थीटा किसके इक्वल रहेगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
सो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 3 का मल्टीपल रहेगा। तो यहाँ से देखिए हमने अभी अभी सीकेंड के लिए रीड किया था, जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से भी ज्यादा होगा और आपका बेस से भी ज्यादा होगा, दोनों से ज्यादा रहेगा। सो ये तो ट्रू नहीं है, सो ये क्या जाएगा फॉल्स होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज विच इज नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका दोनों से ग्रेटर होगा, परपेंडिकुलर से भी हमेशा बड़ा रहेगा और बेस से भी हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।